आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे सारे काम पूरे तो नहीं हुए, लेकिन आप बोर तो नहीं हुए ना? नहीं, तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगता है। तो अब मैं जाती हूँ घर छोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये अच्छा गाना है, जब तक ये खत्म ना हो जाए रुक जाओ। कल काम पर जाना है तो अब मुझे जाना चाहिए। मैं भी तुम्हारी लाइट फिक्स करने ऊपर चलता हूँ। मैंने फिक्स कर दी है। ओ, तुमने कर दी? मुझे फिर से चेक करना चाहिए। अगर बॉस रूल्स के अगेंस्ट कुछ करते हैं तो ये ठीक नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। सुनो, याओ नहीं। अरे क्या हुआ? आपका हाथ फंस गया क्या? मैं ठीक हूँ। आपको दर्द हो रहा है क्या? अरे मैं ठीक हूँ, देखो बिल्कुल चोट नहीं आई है मुझे। इट्स ओके, सब ठीक है, तुम जाओ ना। चोट लगी है ना? कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, जाती हूँ। बाय बाय। सी यू। आप सच में ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो 100%। अच्छे से ड्राइव करना। ओके। बहुत दर्द हो रहा है। प्रीनप्शियल एग्रीमेंट का पहला ड्राफ्ट जिसे मैंने रिवाइज करने को कहा था, तुमने पूरा कर लिया? रात के 11 बजे आप इस बारे में बात करना चाहते हैं? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो आपके सपनों में मिलते हो? चलो खाते हैं।
बहुत बड़ा है। अच्छा सुनो दीदी, वो जल्दी खाओ। डेंगमिंग अब परेशान नहीं करेगा। तुम्हारी दीदी वॉरियर है, इतनी सॉफ्ट भी नहीं है। ये अच्छा है। वैसे तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? बहुत टाइम हो गया तुम्हारे साथ डिनर नहीं किया, इसलिए मैंने आज पिज्जा ऑर्डर किया। सच में? नहीं। अब इसमें गलत क्या है? कुछ तो अजीब है। साथ में डिनर करें? मैं अपनी दीदी के घर पर हूँ। तुम्हारे लिए एक डेट है। कौन सी डेट? ये है। या मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्या? नहीं तो। नहीं? हाँ। तुम श्योर हो? हाँ। पक्का ना? फिर मैं कियान हैंग से पूछती हूँ। ठीक है, मैं बताती हूँ। हम दोनों डेट कर रहे हैं। सच में? मेरी छोटी बहन प्यार में पड़ गई। लेकिन वो मेरे बॉस हैं। तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? उसमें क्या गलत है? अभी वो सिंगल है, तुम सिंगल हो। रिलेशनशिप म्यूचुअल फीलिंग्स पर चलती है। तुम उसे पसंद करती हो, वो तुम्हें। इतना सिंपल तो है। लेकिन आगे जाकर अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो? आखिरकार वो बहुत अच्छे हैं। प्यार में डूबी लड़की, ये हमारे परिवार के जीन्स में है। हमारे परिवार में ऐसा नहीं चलता। उस समय तो डेंगमिंग झूठा था, उसने फंसाया था मुझे। कियान हैंग बहुत अच्छा है और मेरी छोटी बहन तुम भी बहुत अच्छी हो। प्यार एक गुलदस्ते जैसा होता है, बहुत खूबसूरत। लेकिन एक दिन वो मुरझा जाएगा। तुम सिर्फ इसलिए नहीं खरीदोगे कि ये मुरझाने वाला है। फूल तो मुरझाएंगे ही, लेकिन जो खुशबू वो लाते हैं वो हमेशा रहती है। सही कहा ना? हाँ। अब अच्छा लग रहा है, मैं इसे एंजॉय करूंगी। बिल्कुल सही कहा। खाओ, ये लो। चीयर्स। अब मुझे ये बताओ, तुम दोनों कब से साथ हो? हम बस अभी अभी साथ आए हैं। ये बिल्कुल सही है। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस कार का दरवाजा था। शुरू में ज्यादा फील नहीं हुआ, लेकिन घर पहुंचने पर और ज्यादा बिगड़ गया। दर्द और बढ़ता गया। फिर हॉस्पिटल गया चेक करने और डॉक्टर ने पता है क्या कहा? अंदर से टिश्यू डैमेज हो गया है। लेकिन राइट हैंड में चोट लगना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये तो सीरियस है ना? अरे कोई बात नहीं। आप जरा काम करना बंद करिए, हाथों को आराम दीजिए। भूख लगी है, कुछ बना दूं? ठीक है। यहाँ आराम से बैठिए। क्या बात है? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। डिनर के बाद मुझे घर जाना है। आपके हाथ पे चोट लगी है, गाड़ी मत चलाइए। तो आज रात के लिए आप यहीं रुक जाइए। अरे इसकी जरूरत नहीं है। वेल, तुम कहती हो तो आज रात रुक जाता हूँ। खाना तैयार है?
आ रहा हूँ। वाह, खुशबू अच्छी आ रही है। खाना शुरू करिए, चावल देती हूँ। अरे यार, मुझे लेफ्ट हैंड यूज करना होगा। ओ, अच्छा, मैं करती हूँ। मैं ठीक हूँ, धीरे धीरे लेफ्ट हैंड से खा लूंगा। लाइए। आ कैसा है? टेस्टी है। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? क्या हुआ? इस पर ध्यान दीजिए ना। मैं हॉस्पिटल गया था, वहां से गंदी स्मेल आ रही है। मैं क्या करूं? तो जाकर नहा लीजिए। मैं अरे हाँ, आप ऐसे कैसे नहाएंगे? हाँ, और मैं बहुत नीट फ्रीक हूँ, बिना नहाए सो नहीं सकता। लगता है आज अपने बेड पर सो नहीं पाऊंगा। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? यहीं रुकिए। नहाने के बाद इसे आराम से निकालना, वरना दर्द होगा। हाँ? ओके, इससे काम हो जाएगा। मैं ऐसे कैसे नहाऊं? अरे, इससे हो जाएगा। चली जाइए। ये काम नहीं करेगा। मुझे कुछ सोचना होगा। अरे बाप रे! क्या हुआ? क्या हुआ? अंदर आ जाओ। क्या बात अरे है? बाप रे! बहुत दर्द हो रहा है। अरे, आपने इसे उतारा क्यों? मैंने कपड़े उतारते वक्त पहले इसे उतार दिया था, लेकिन जब मैंने वो किया मेरा बैग खींच गया। बहुत दर्द हो रहा है। अब क्या करूं? क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? क्या मैं? हाँ, हेल्प मी, हेल्प मी। अरे बाप रे! अरे बाप रे! क्या हुआ? मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकती। और आप खुद भी नहीं नहा सकते। हाँ। तो क्या मैं आपको नहला दूं? ओके। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं खुद कर सकता हूँ, एक हाथ से कर सकता हूँ। अरे, वो कैसे होगा? मैं मदद करती हूँ ना। नाटक करना बंद करिए। जरा इसे देखो, मुझे सच में दर्द हो रहा है। ये बस थोड़ा ज्यादा बोला था, मतलब बढ़ाकर मैंने बोला था। आई एम सॉरी। ज्यादा दर्द हो रहा है ना? हाँ। तो फिर जल्दी करिए, मैं बाद में दवा लगा दूंगी। ठीक है। फिर से फेल हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। हंसिए मत। आप ये एक हाथ से नहीं कर सकते क्या? मुझे नहीं आता, आप खुद करिए ना। कैसे? कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत समय है। तुम आराम से करो। मैं नहीं कर सकती, आपको खुद ही करना होगा। मुझे काम के लिए लेट हो रहा है।
एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लूंगा। तुम मेरे साथ फील्ड में हो। अगर किसी को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? मैं कोशिश करती हूँ। फिर कोशिश करो। रुको रुको, मैं सिखाता हूँ। ये ऐसे घूमता है यहाँ से, उसके बाद यहाँ से इसे निकालो। हाँ, अब टाइट करो दोनों हाथों से, बिल्कुल ऐसे। इसे पकड़कर पुश करो, फिर ऐसे में टाई लग जाएगी। अब याद रहेगा। आप क्या कर रहे हैं? फिर से ट्राई करो। मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। अरे ये अभी तक हुआ नहीं है। जानती हो, ये केस तो रियल लाइफ का पैन जिलियन एंड शिनमैन किन जैसा है। हाँ, और हम कौन हैं? मैं वो सॉन्ग हूँ। रिग्रेट हो रहा है यार कि हमने ये केस देर से लिया। तो ट्रायल के पहले दिन मैं अंदर जाऊंगा और कहूंगा वो सॉन्ग लेट हो गया। सॉरी दोस्त, जस्टिस मिलेगा, हम जस्टिस के एजेंट हैं। ये तो क्या बातें कर रहे हो? अरे रुको रुको रुको, मत जाओ, मुझे भी बताओ क्या बातें कर रहे थे। वो बस हम तो बस बात कर रहे थे कि एक केस है। पिछले महीने आपने मुझे एक केस दिया था, तो उसके बारे में। लेकिन मैंने सुना तुम कह रहे थे वो सॉन्ग लेट से आया। अच्छा, हाँ, वो सॉन्ग लेट है। लिमिटेशन ऑफ एक्शन। सही कहा। लिमिटेशन। Well, अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। वेल गाइस, गो ऑन, बातें करो। तो क्या हम कंटिन्यू रखें? तुमने सुना उन्होंने क्या किया? चलो जाओ। हम लोग कहाँ थे? वो सॉन्ग लेट है। क्यों? हाँ, तो ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि उस दोपहर वो सॉन्ग टाइगर को मार दिया और समय खत्म हो गया। और फिर काफी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। यस मिस्टर, तुमने मुझे डरा ही दिया। तुम समझ गए ना क्या कर रहे हैं? मैं लंच लेकर आ गई बेब्स। चलो चलो चलकर खाते हैं। हाँ, ओह, लंच आ गया। चलो लाओ, मुझे दो, मुझे दो। लाओ लाओ दो। हाँ, दे दो मुझे। चलो, लंच टाइम है ये। मुझे कॉन्ट्रैक्ट देखना था, ऐसा तो है मैं क्या? ब्रेकफास्ट करना ही भूल गई। ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करती? बस दिमाग से ही निकल गया। अब से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। ये मुझे अब सच लग रहा है। लॉयर कियान। हे बॉस, हाँ? हम टेक आउट मांग रहे हैं, आइए ना, ज्वाइन करिए, आ जाइए। नहीं, आप तो बाहर अच्छा खाने का सोच रहे होंगे। ओके, हैं? नॉट बैड। बॉस, वो हम लोग बहुत ही मसालेदार खाना खाते हैं, आपको इसकी आदत नहीं होगी ना? कोई बात नहीं, मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। ओ, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। एक्चुअली मैं पहले ट्राई करने वाला था, पर ये वैसे इसमें सॉल्ट इतना नहीं है। रुकिए, मैं आपके लिए करता हूँ ये। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। नहीं, बहुत सही। क्या हुआ है? अरे क्या हुआ? आराम से, ये लो आराम से। टिश्यू। ये लो। अब तुम ठीक तो हो ना? नहीं, सही, कोई बात नहीं। काला सूट है, दिखाई नहीं देगा उतना है। हाँ, साफ कर लूंगा। खाइए खाइए, चलिए चलिए। लो, इसे यूज करो। हाँ, ओह थैंक यू बॉस। हाँ, आप कितने अच्छे हैं, सही में। चलो खाते हैं। हाँ हाँ, खाते चलो, हैं, खाओ। चलिए।
इंतजार करने को कहा था ना। कब कहा था? मैंने मैसेज नहीं देखा। अब देख लिया। नहीं, कोई हॉटपॉट नहीं खाएंगे, एक्ने हो जाते हैं। एग्जैक्टली। हेलो बॉस चेंगियाओ। बॉस चेंगिया, आप लिफ्ट का वेट कर रहे हैं? वैसे मिस, मुझे लग रहा है हमारा मॉल जाने का पहले से प्लान था ना, है ना? हाँ, मुझे चेंगियाओ की एडवाइस चाहिए थी आपकी मॉम के बर्थडे के गिफ्ट के लिए। क्या आपका कोई प्लान है? नहीं तो। अरे यार। बाय बाय। एक बोबा टी पिलानी है। वो तुम्हें लिफ्ट दे रहे थे ताकि तुमसे ओवर टाइम करवाएं। अच्छा हुआ कि मैं आ गई, नहीं तो तुम्हारी रात ही खराब हो जाती। तो अब मैं चलती हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना। लॉयर कियान ने कुछ नोटिस तो नहीं किया ना? क्या वो नहीं समझे कि तुमने 2 बैग उठाए हैं? अच्छा, ये दोनों बैग्स क्या? कलीग्स एक दूसरे की मदद करते हैं, ये तो अच्छी बात है ना। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? सही बात है। ठीक है, जैसा तुम कहो। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत स्मार्ट और शार्प है। गुड जजमेंट, बढ़िया। नो लॉजिकल होल्स। गर्लफ्रेंड ने कहा सब ठीक है तो सब ठीक ही होगा, है ना? नो प्रॉब्लम। सच में? सच में? आप ये क्या कर रहे हैं? डूरियन रोस्ट। हाँ, वाह, डूरियन रोस्ट। लेकिन इन डूरियन को क्या हुआ? तुमने वीबो पर कहा था कि तुम्हें ग्रिल्ड डूरियन खाना है। मैंने बस ऐसे ही कहा था। ये सब जल गया है लेकिन अच्छा लगा मुझे। ये सच नहीं है। आज मैं आपके साथ नहीं आई क्योंकि मैं मॉल गई थी आपके लिए कुछ लेने के लिए। कैसा है हमारे ऑफिशियल रिलेशनशिप का गिफ्ट? मुझे देखने दो। हाँ, पसंद आया? बुरा नहीं है। इसे टाई कैसे करते हैं? अभी तो मैंने सिखाया था। ठीक है ठीक है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तुम ये मत सोचो कि मैंने देखा नहीं था कि तुम मुझे अवॉइड कर रही थी। मैं थोड़ी नर्वस हो गई हूँ। किस बात से? सब लोग हमारा रिलेशन जान जाएंगे। लेकिन क्यों? आप बॉस है और मैं एक एम्प्लॉई हूँ। मैं बस अच्छा काम करना चाहती हूँ, अटेंशन नहीं चाहती। ठीक है, सॉरी, ये मेरी गलती है। मैं पहली बार प्यार में हूँ। बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो कि सबको पता चले तो मैं बस चुपचाप रहूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। इट्स ओके, समझे? लेकिन ये शायद थोड़ा स्टिफ हो गया है ना? थोड़ा स्टिफ। और मेरी एक्टिंग वो तो परफेक्ट है, तुम जानती हो। लेकिन तुम्हारी शायद तुम्हें शॉर्ट एक्टिंग कोर्स में भेज दूं। मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कैसे भेज सकता हूँ एक्टिंग कोर्स में? ये प्रॉब्लम किसी छोटे कोर्स से सॉल्व नहीं होगी। कितने बुरे हैं। अब इसका क्या करें? तुम खाओगी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। साफ करते हैं इसे। आ जाओ। डिलीवरी वाला आया था, आपका पार्सल है। इसे तुम वहीं पर रख दो। ये है क्या? कितना बड़ा बॉक्स है। वो बस बाहर से आया है, पैकिंग कॉम्प्लिकेटेड है। आराम से खोलिएगा, मैं फ्रेश हो लेती हूँ। ठीक है। वोजुन, हे चेंगशी, क्या कोइंसिडेंस है। कौन सा कोइंसिडेंस? तुम मेरा वेट नहीं कर रहे थे? मैंने 2 दिन से कांटेक्ट नहीं किया, कहीं तुम्हें लगे मैं परेशान कर रहा मुझे ऐसा क्यों लगेगा? तुम मेरे लिए घायल हुए थे। वोजुन, मुझे पता है तुम्हें मेरी परवाह है, मेरे लिए परेशान रहते हो, तो मैं इसके बारे में सोच रही थी। सुनो, तुम अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड कर लो जिसमें लोकेशन शेयर होता है। इससे तुम्हें हमेशा पता रहेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, फिर चिंता नहीं होगी। लेकिन सिर्फ इमरजेंसी में यूज करो, हर वक्त नहीं, ठीक है? दो, मैं डाउनलोड कर देती हूँ। पागल। क्या कर रहे हैं? हमने तय किया है ना, हम ऑफिस में ऐसे नहीं रहेंगे। मैंने तुम्हें 3 घंटे से नहीं देखा है, यह ज्यादा हो गया है। डेटिंग शुरू करने के बाद पहली बबल टी। कैसा लगा? मुझे भी चाहिए। जो तुम बहुत बिजी थी। इतनी सारी फाइल थी, मैं थक गई हूँ। क्या यार? मुझे सच में टीम बिल्डिंग चाहिए खुद को रिचार्ज करने के लिए, सच में। अरे चेंग्याओ यहाँ हो? हाँ मिस तानी, मिस जू। क्या लोकेशन फाइनल हो गई? नहीं, बॉस के डिसीजन का वेट कर रहे हैं। उनको समझाना बहुत मुश्किल है, उनके आइडियाज अलग हैं। अगर देखे तो बाहर घूमना बेहतर है, बॉस के ऑफिस जाने से तो बहुत अच्छा है। चेंग्याओ के पास कहने को बहुत कुछ होगा। वीकेंड्स में बॉस के ऑफिस वो सबसे ज्यादा परेशान हुई है ना चेंग्याओ? दरअसल वो इतने बुरे इंसान नहीं हैं, आखिर बॉस ही तो हमें सिखाते हैं ना। सो ऑफिशियल। क्या तुम्हारे कमेंट्स हमेशा सरकास्टिक और क्रिटिकल नहीं होते हैं? ये क्या बात हुई? देखो, बॉस तुम्हारे साथ हार्ड है, तुम खास रही हो। शायद वेदर में खराबी है, गले में खुजली हो रही है। अच्छा, तो गर्म पानी पी लो। हाँ। तुम्हें बबल टी नहीं पीनी चाहिए, अगली बार नो बोलना।
तो तुम मेरे बारे में क्या कहती हो? हम साथ आने से पहले कुछ खास नहीं कहा था, सच कह रही हूँ। अच्छा हुआ कुछ नहीं कहा, नहीं तो क्या मेरा बोनस काट लेंगे? नहीं, ऐसा भी कह सकती हो। तुम सही हो। बाय। गुड बाय। हम आ गए। भरोसा क्या है? यही भरोसा है कि चेंगशी 24 घंटे अपनी लाइव लोकेशन मुझे बताती है, समझे? तुम ऐसे कर रहे हो जैसे कोई पीपिंग कर रहा है। एक अकेला आदमी ये कैसे समझेगा? इसे कहते हैं दिल खोलना, एज क्लोज एज ग्लव। लॉयर वो से बात कर रहे हैं ना? क्या इतना साफ है? चेहरे पे लिखा है। यहाँ अचानक फोटोज क्यों ली? सबसे पहले तो मैं इसे स्क्रीन सेवर पर रखने वाला हूँ। नहीं, ऐसा मत करिए। पूरे दिन क्लाइंट्स मिलते रहते हैं, आपको अरे, नहीं यकीन कोई मानो, देख लेगा किसी तो? को नहीं पता नहीं, चलेगा। हम तुम lawyers हैं, समझती क्यों नहीं हमें हो? risk avoid ऐसा कुछ नहीं करना होगा। चाहिए। मैं पहले ही फोटो ले चुका हूँ। हाँ, अब तो हो गया। ऐसा लग रहा है मुझे कि आप पुरानी लकड़ी का घर जला रहे हैं और आग और फैला रहे हैं। मुझे डाउट है तुम मुझे बुरा कह रही हो। तुम कहना चाहती हो कि मैं ओल्ड हूँ? आप ओल्ड कैसे हो सकते हैं? वो तो मैं हूँ, मैं ही क्रेडल रॉबर हूँ। तुम हम अपना टाइम लेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे अपना काम ठीक से संभालने दीजिए। तुम्हें लोगों पर छिपकर हमला करना पसंद है ना? और मुकदमों पर भी ऐसा ही करते हो। किसी और का केस छीन लेना क्या अच्छी बात है? मैंने किसी के पीछे से हमला नहीं किया, सीधे फेस पर वार किया। और मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, समझे तुम? और वैसे भी तुम्हारा केस हारना कोई शान की बात नहीं है। शायद तुमने मेरे क्लाइंट छीनने वाली गंदी चालें चली है, किसे पता। अब सुनो, क्लाइंट्स ऐसे लॉयर चाहते हैं जो उनके केस जीत सके। क्या तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता? हो, लगता है तुम्हें समझ नहीं आया। तो एक काम करो, स्कूल जाकर फिर से सीख कर आओ। तुम्हें एक बात पता है? तुम बड़े बेशर्म हो। आपने मुझे बुलाया? कोई नया केस है? तुम्हें अपना काम अच्छे से करना है। इतनी जल्दी? तुम्हारी पसंद के 2 केसेस आए हैं। एक पुराने क्लाइंट ने रेकमेंड किया है। टारगेट अमाउंट 10 मिलियन है, घर की प्रॉपर्टी इंश्योरेंस डिस्प्यूट। ये वो है जो तुमने पहले कभी नहीं किया है। दूसरा है लीगल एड केस जो लीगल एड सेंटर ने सौंपा है। और मैं लीगल एड केस लूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें केस बाद में भेज दूंगा। आपने मुझे पहले वाले के लिए कन्विंस क्यों नहीं किया? ये 10 मिलियन का केस है। लीगल एड केस में कोई प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन मैं लीगल एड केस लेना चाहूंगी, जरूरतमंदों की मदद करना चाहती हूँ। एक लॉयर के नाते मुझे लगता है कि बड़े केसेस से ज्यादा मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है मैं इसे कर पाऊँ। मैं ये केस अकेले संभालना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, लीगल एड केस में बहुत खतरे होते हैं। कोई तुम्हें परेशान भी कर सकता है। डोंट वरी, इतने समय से आपके गाइडेंस में हूँ और आपने प्रोटेक्ट किया है। इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं मुश्किलें सह सकती हूँ। आप हेल्प मत करना और मिस्टर बाव को भी हेल्प मत करने देना। जैसा तुम्हें ठीक लगे। लेकिन मैं ऐसे केसेस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला। इस लीगल एड केस के लिए जरा सी भी फंडिंग कम हुई तो तुम्हारा बाकी खर्चा मैं पूरा कर दूंगा। सब्सिडाइज? तुम क्या सोच रही हो? मैं एज ए बॉयफ्रेंड तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा। और हाँ, कभी तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा।
ये खर्च टैक्स से घट सकता है? हाँ, तुम्हें बस इसी की चिंता है? अच्छा बताइए, एली पे या वीचैट या मुझे बैंक अकाउंट खोलना चाहिए? ठीक है, बाय। मजाक कर रही थी। चंग्या, तुम्हारे बॉस में क्या चल रहा है? उनके पास दर्जनों केस आते हैं। तुम्हें कुछ उनमें से बड़ा चुनना चाहिए था, कुछ ऐसा जो 10 मिलियन वाले सेटलमेंट का केस। बॉस ने सिर्फ तुम्हें लीगल एड का केस क्यों दे दिया? क्या हुआ? तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। तुम यहाँ कितने समय से हो? हाँ, काफी समय हो गया है। बॉस का इशारा समझो। अभी तक नहीं समझी? उन्हें कैसे एम्प्लॉय पसंद है? हाँ, अरे बाव जैसे जो माहौल को समझना जानता हो तो उसका मतलब क्या है? पहला, तुम्हें उनकी हर बात के सबटेक्स्ट समझने होंगे, उनके लिमिट एक्सप्रेशन से। दूसरा, अपनी डिमांड इशारों में रखो, ज्यादा सख्त मत बनो। फिर जब मैं उनसे बात करूंगा तुम बस देखना, हाँ, और सीखना। मैं तुम्हें दिखाता हूं। बॉस, मैं आपको थैंक यू कहने आया हूं। मेरे लिए आपने फिर से टीम बिल्डिंग ऑर्गेनाइज की। मुझे पता है ये आपके लिए मुश्किल है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। ये जगह थोड़ी महंगी नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि थोड़े पैसे बचें, तो मैं श्योर। तो तुम यहीं ओवर टाइम कर सकते हो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था बॉस। मेरा मतलब था शायद हमें फिर से सोचना चाहिए। याओ, ये प्रो बोनो केस कॉम्प्लिकेटेड है। जब डील करोगी तो केयरफुल रहना। क्लाइंट के बिल्कुल भी क्लोज मत होना। कई क्लाइंट्स वल्नरेबल होते हैं, वो हमेशा वैसे नहीं होते जैसा तुम सोचती हो। और इस केस के बारे में, क्योंकि ये प्रो बोनो केस है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखना कि उनकी डिमांड्स क्या है। तुम सुन भी रही हो या नहीं? हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड इतनी बातें क्यों करता है? आगे जाकर मैं इसे कैसे सहूंगी बताओ? मैं ज्यादा बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा है क्या? अच्छा ठीक है, हमने एक डील की थी। ये मेरा खुद का केस है, मैंने क्लाइंट को देखा भी नहीं है। पहले मैं ट्राई करूंगी, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो बता दूंगी। मदद करेंगे ना? हाँ ठीक है, तो फिर अपना ख्याल रखना। याओ, क्या मैं सच में ज्यादा बोलता हूँ? मजाक कर रही थी। ठीक है। हेलो मिस लिन, मैं चेंगिया हूँ, आपकी लॉयर। अब से आपका पूरा केस मैं संभालूंगी। मैं आपको चाइल्ड सपोर्ट मिलने की पूरी कोशिश करूंगी। आइए बैठिए। बच्चे संभालते वक्त कपड़े गंदे हो जाते हैं, मैं समझ सकती हूँ। आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो आपके लिए दूध मंगवाया है, आप इसे पी लीजिए। थैंक यू। मैंने इस केस के बारे में सब कुछ देख लिया है। आपके लिए एक डिस्प्यूट केस लड़ना है जो चाइल्ड सपोर्ट से कंसर्न है, ये सही है ना?
कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको मुझे देने होंगे, जैसे कि आपके एक्स हस्बैंड के तलाक के कागजात। नहीं, मैं अपने एक्स हस्बैंड से पैसे नहीं मांगूंगी। तो फिर आप किस पर मुकदमा करेंगे? बच्चे का असली पिता वो मेरा एक्स हस्बैंड नहीं है। तुम वापस आ गई। ऑफिस के पास लंच साथ में करें? मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, आप खा लीजिए। 不用够了描述什么，我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀，我有胜算学飞翔。哒哒哒哒哒，时间不会说话，可是我心底的美好，想和你抵达。哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变过。听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我迎着你，世界从不停说悄笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话。任凭海誓山盟那些承诺，谁都转变过。任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草，奇迹会开花。或许勇敢腾起那朵